Hello dear students, welcome all. So today we are going to discuss the new chapter, namely reaching the age of adolescence, and my today's topic pertains to class 8th. So we have to discuss many topics related to this chapter. So our first topic is different stages of life. So as you all are familiar that the different stages of life are: number 1 is infancy, number 2 childhood, number 3 adolescence, number 4 adulthood, number 5 old age. So infancy is the stage of growth of baby from birth to 2 years. So इन्फेंसी जो है हमारी लाइफ का एक ऐसा स्टेज होता है जो बेसिकली एक न्यूली बॉर्न बेबी का स्टेज होता है. जब वो पैदा होने से 2 साल तक पहुंच जाता है उसे हम बोलते हैं इन्फेंसी एज, और ऐसे बच्चे को हम इन्फेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो ये पहला स्टेज है हमारी लाइफ का. नंबर 2 इज द चाइल्डहुड एज, एंड चाइल्डहुड एज इज द स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 3 to 12 years. चाइल्डहुड एज जो है ये हमारी लाइफ का एक ऐसा स्टेज होता है जब बेबी जो है इन्फेंसी को क्रॉस करके चाइल्डहुड में पहुंच जाता है. व्हेन अ बेबी रीच इनटू द एज ऑफ 3 साल से लेकर 12 साल के एज तक के बच्चे को हम चाइल्डहुड पीरियड बोलते हैं. ठीक है, and then the child enters into the adolescence period, which is very important period, and this chapter is basically related to this adolescence. So adolescence is the stage from childhood to adulthood. This is basically the period of transition from childhood to adulthood. और एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड है हमारी लाइफ का जहाँ पे बच्चा जो है वो चाइल्डहुड को क्रॉस करके एडल्टहुड में पहुंच जाता है, एडोलसेंस में पहुंच जाता है. और एज जो होती है इस पीरियड के लिए दैट इज 13 to 19 years. नंबर 4 एडल्टहुड. एडल्टहुड इज द स्टेज फ्रॉम 20 to 40 years, and this is the last stage, that is old age, in which the age is above 40 years. एडल्टहुड की एज जो है 20 से 40 साल तक होती है और ओल्ड एज की जो है वो अबव 40 होती है. 40 के बाद जो इंसान बहुत ही कमजोर हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है बॉडी में, और इसी एज को जो है ओल्ड एज कहा गया है. सो दीज आर द 5 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ. सो सेकेंड टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस in this chapter, that is puberty. Before discussing the adolescence, we have to know about the puberty. It is a period when sex hormones are produced in boy or girl and they become sexually mature. So puberty जो है ये एक ऐसा पीरियड है जब जो बॉय या गर्ल दोनों में प्रोड्यूस होते हैं और वो दोनों सेक्चुअली मैच्योर होते हैं. सेक्चुअली मैच्योर जो है मतलब जब दोनों बॉय या गर्ल में जो है गेमेट फॉर्मेशन होती है, जब बॉय स्पर्म प्रोड्यूस करता है और गर्ल के अंदर एक फॉर्मेशन होता है. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. इसे हम प्यूबर्टी कहते हैं. So here the question arises, what is the age when a boy or a girl attains puberty? Boy या girl, लड़का या लड़की जो है puberty एज जो है कब attain करते हैं? So the specific age for the boy and the girl is, boy attains puberty at an age of 14 to 15 years and the girls attain puberty at an age of 11 years. लड़का जो है वो puberty जो है 14 से 15 साल की उम्र में attain कर लेता है और लड़की जो है वो 11 साल की एज में कर लेती है. मतलब दैट मीन्स कि गर्ल्स के अंदर जो है प्यूबर्टी का एज जो है कम्स मच अर्लियर देन बॉयज. ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक, प्यूबर्टी. इन आवर थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेंज इन टीनेजर्स. So some changes which we will see during adolescence in the boy and the girl are, number 1 increase in height. height में increase हो जाता है, abruptly height जो है increase हो जाती है during adolescence. नंबर 2 चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी में चेंज आ जाता है. ठीक है, और जो चेंज जो है बॉडी शेप में जो चेंज आती है दैट विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. नंबर 3 चेंज इन वॉइस एंड दिस चेंज विच वी पर्टिकुलरली सी इन द बॉयज की आवाज़ जो है चेंज हो जाती है. अगर आप उनके नेक पे देखेंगे, गले पे देखेंगे जो है एक स्वेलिंग टाइप का होता है जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज द चेंज पर्टिकुलरली इन बॉयज. नंबर 4 इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है.
नंबर 5 डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, एक्स ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है हो जाती है ड्यूरिंग एडोलसेंस इन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, मतलब जो है गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय बॉयज़ एंड एग फॉर्मेशन इन गर्ल्स। नंबर 6 प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। नंबर 7 becomes mentally emotionally mature, and this is a drastic change which we'll see in the adolescent boys and girls, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स बिकम मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्गर। ये जो है यहाँ बच्चे जो है वो मेंटली स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द चेंज विच वी सी इन द टीनेजर्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। So dear students, here I conclude my today's topic. Till then, take care and thank you.